नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। फादर्स डे पे मैंने कई बेटों के स्टेटस देखे जिन्होंने अपने पिता को आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे हीरो हो और तरह-तरह की चीज़ें लिख के उनका फ़ोटो लगा रखा था। मैं बहुत ताज्जुब में थी और शॉक्ड भी थी कि ये कौन से बेटे हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिखी है अपने पिता के बारे में, आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसे लिख दी इन्होंने, जिन पिताओं को इन्होंने देखा है अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए, तानाशाही करते हुए, हिंसा करते हुए, मारपीट करते हुए, अपराध करते हुए, उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और वजूद को कुचलते हुए, उनका मैरिटल रेप करते हुए, उनको तोड़ते हुए, उनको मेंटली और फिजिकली हैरेस करते हुए, उनके सारे अधिकार को छीन लेते हुए, उन्हें घरेलू अनपेड गुलाम बना के रखते हुए, उनकी आज़ादी को अपने अंदर कैद करके रखते हुए कैसे इन्होंने बोल दिया उन पिताओं को, आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो क्या आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते? और अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो आप अपने पापा से प्यार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो ज़िंदगी भर आपकी माँ का शोषण किया है, ज़िंदगी भर आपकी माँ को टॉर्चर किया है, उन्हें गुलाम बनाया है, उनके अधिकार छीने हैं, उनसे गुलामी करवाई है, उनसे पितृसत्ता भोगा है, उनके सारे अधिकारों को छीन के। फिर आपने कैसे कह दिया आई लव यू पापा? एक्चुअली आप अपने पापा से प्यार नहीं करते हैं, आप प्यार करते हैं उनके द्वारा दिए गए सुविधाओं से। उन्होंने आपको जन्म दिया, इस दुनिया में लेकर आए, सारी सुविधाएँ दी, पढ़ाया-लिखाया, आपको पाला-पोसा और आपकी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए, ताकि आप सरलता से ज़िंदगी जी सकें, पितृसत्ता को भोग सकें, वो सारे काम उन्होंने किए। इसलिए आप अपने पापा से प्यार करते हैं। पर असल मायने में देखा जाए तो आप प्यार का मतलब ही नहीं समझते। अगर आप प्यार का मतलब समझते, तो कम से कम इतना तो समझते कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, कम से कम वो इंसानियत प्रेमी या न्याय प्रेमी तो होना ही चाहिए। लेकिन आपके पिता ना तो इंसानियत प्रेमी थे और ना ही न्याय प्रेमी थे। अगर वो इंसानियत न्याय प्रेमी होते, तो वो आपके मम्मी के सारे अधिकार छीन के अपने पास नहीं रखते। वो तानाशाही नहीं करते, बदतमीज़ियाँ नहीं करते, घटिया हरकतें नहीं करते, आपके सामने ये उदाहरण पेश नहीं करते कि औरत को इसी तरह से गुलाम बना के रखा जाता है। अगर वो आपसे प्यार करते, तो आपको मानवीय मूल्य की शिक्षा देते, न्याय की शिक्षा देते, प्रेम की शिक्षा देते, इंसानियत की शिक्षा देते, ना कि आपको स्वार्थी बनाते, बेईमान बनाते, आपको अपने लिए जीना सिखाते। नहीं, अगर वो आपसे प्यार करते, तो आपको दुनिया के लिए जीना सिखाते। आपको एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में काम करते और आप उस इंसान से प्यार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप उनसे प्यार? अगर आप मुझे ये कहोगे कि नहीं, मैं अपने माँ और पिता दोनों से प्यार करता हूँ, मैं माँ से भी प्यार करता हूँ और पिता से भी प्यार करता हूँ, तो आप दोगले इंसान हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिता से प्यार करते हैं, तो आप माँ से प्यार नहीं कर सकते और अगर आप माँ से प्यार करते हैं, तो आप पिता से प्यार नहीं कर सकते। कैसे? इस चीज़ को मैं भी आपको समझा सकती हूँ। उस पिता से आप कैसे प्यार कर सकते हैं, जिन्होंने आपकी माँ को जीते जी खत्म कर दिया, उनको तिल-तिल के मरने पे मजबूर कर दिया, उनको चैन की ज़िंदगी तक जीने नहीं दी, उनको पूरी ज़िंदगी अपने कब्ज़े में रखा, पूरी ज़िंदगी उनकी आँखों में आँसू दिए, पूरी ज़िंदगी उनको रुलाया, उनको परेशान किया। कैसे कर सकते हैं आप उस पिता से प्यार? और अगर आप उस पिता से प्यार करते हैं, तो आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि किसी को तकलीफ़ में देख के उसको तकलीफ़ से निकालना प्यार होता है, ना कि उसको तकलीफ़ में छोड़ के सिर्फ़ ये बोल देना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये प्यार होता है। आप झूठे और दोगले हैं, आप स्वार्थी भी हैं, आप मक्कार भी हैं, आप धोखेबाज भी हैं। अगर आप माँ से प्यार करते, तो क्या उनके आँसू नहीं देख पाते? उनके आत्मसम्मान को जो आपके पिता ने तोड़ के रख दिया, वो नहीं देख पाते? उनको तिल-तिल करके मरने के लिए मजबूर किया, वो नहीं देख पाते? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते, तो ज़िंदगी भर उनको आँसू बहाते हुए देख कर के भी क्या आपको दया नहीं आती? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते, तो आपके पिता के वो शब्द आपके कानों में नहीं गूँजते कि तू निठल्ली है, निकम्मी है, तू बेरोज़गार है, तू घटिया है, तेरा ये घर नहीं है, तू निकल जा इस घर से, तू मेरे घर में सिर्फ़ एक नौकर है और तू इसी तरह से जिएगी, तेरे बाप ने तुझे कुछ दिया नहीं है, तेरे बाप का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा है और इस घर में मेरा ही राज चलेगा। आज की तारीख में मैं 10 बीवी लाके इस घर में पटक सकता हूँ, तेरी कोई औकात नहीं है मेरी नज़र में
और दिन भर कलेश कर कर के, दिन भर मारपीट कर कर के उन माँओं को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, वो तकलीफ़ आपको नहीं दिखी? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? नहीं, 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 आप दोगले हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी माँ से कभी प्यार किए ही नहीं, ना कर सकते हैं। आपने माँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ पितृसत्ता भोगी है, आपने माँ का यूज़ किया है, घरेलू कामों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। आप प्यार नहीं कर सकते, आप स्वार्थी हैं। तुम यही सब देख के तो पिता से प्यार कर रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें उन्होंने मानवीय मूल्य सिखाया? क्या तुम्हें उन्होंने इंसानियत की शिक्षा दी? क्या तुम्हें उन्होंने न्याय और प्रेम की शिक्षा दी? क्या तुम्हें उन्होंने मानवता की शिक्षा दी? क्या तुम्हें उन्होंने दूसरों के लिए जीना सिखाया? नहीं सिखाया। उन्होंने सिर्फ़ ये सिखाया कि अपना काम पूरा होना चाहिए। देखो सुनो, अगर उन्होंने तुम्हारे पढ़ाई पे भी खर्चा किया ना, तो वो भी सिर्फ़ ये सोच के कि एक दिन किसी बेटी के बाप से उस खर्चे को हम वसूल लेंगे। उन्होंने ये सोच के तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं किया कि अब हमारा कर्तव्य है कि हमने इसको पैदा किया है, तो इसको शिक्षित करें, इसको पढ़ाएँ-लिखाएँ और अपना काम पूरा करें। नहीं, इसके पीछे उनका ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे शिक्षा के पीछे इंटेंशन सिर्फ़ इतना था कि एक मोटा दहेज मिलेगा, एक सुंदर सी अच्छी-खासी संस्कारी लड़की मिलेगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी बहुत ही सरल और सुगमता से निकलेगी। पर उस लड़की का क्या, जिसको वो तुम्हारे लिए लाना चाह रहे थे? क्योंकि आखिरकार तुम भी तो वही इंसान बन रहे थे, जो वो हैं या वो थे। उन्होंने भी तो अपनी पत्नी को सिर्फ़ भोगा ही है, उनकी सारी जवानी खा गए और कहते रहे कि मैं तेरा कुछ जानता ही नहीं हूँ, तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मेरे सामने तेरी कोई औकात ही नहीं है, तेरा वजूद है तो सिर्फ़ मेरी वजह से, बाकी तेरा कोई वजूद नहीं है। तो तुम भी तो वही बन रहे हो। तुमने क्या किया? तुमने भी तो वही सीखा। तुमने क्या किया? क्या इंसानियत, क्या न्याय, नेकी, प्रेम, करुणा, दया, कुछ भी तो नहीं सीखा। सिर्फ़ सीखा तो भोगना, अपना स्वार्थ। तुम्हारे पिता तुम्हें दुनिया में लेके आए, तुम्हारे प्रॉपर्टी दिया, शिक्षा दी, पढ़ाया-लिखाया, खिलाया-पिलाया, उसके पीछे भी उनका स्वार्थ था। एक सामाजिक स्थान पाने का स्वार्थ, एक समाज में अपना दबदबा रखने का स्वार्थ कि देखो, मैंने अपने बेटे को ये बनाया है, मैंने अपने बेटे के लिए ये किया है, मैंने अपने बेटे की सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, मैं एक अच्छा पिता हूँ और इसी तरह से वो समाज में अपनी छवि और परिवार में अपना रुतबा कायम रख सके। ये भी कारण था तुम्हारे पिता का तुम्हारे ऊपर खर्च करने का। और लास्ट में एक कारण और था कि जब वो मरेगा तो उसकी मुक्ति के लिए तुम वहाँ पे खड़े रहोगे, उसके अंतिम संस्कार के लिए तुम वहाँ पे खड़े रहोगे। तो वहाँ उनका स्वार्थ छुपा था, उन्होंने बिना स्वार्थ का ये काम नहीं किया है। तो तुम्हारे पिता ने भी अगर तुम्हारे लिए कुछ किया है तो वो स्वार्थ के पीछे ही किया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लालन-पालन के लिए या तुम्हारे परवरिश के लिए या तुम्हारे शिक्षा के लिए और सारी सुविधाओं के लिए तुम्हारी माँ ने कितने सारे समझौते किए हैं? तुम जानते हो? कितने सारे अपराध और कितने सारे बदतमीजियों को उन्होंने सहन किया है। तुम्हारे पिता के कितने सारे गंदे हरकतों को और गंदे कामों को उन्होंने छुपा के रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको शुरू में ही ये बात जता दिया गया था कि अगर मैं इन बच्चों को पालूँगा, पोसूँगा, तो उसके पीछे मेरी शर्त ही यही होगी कि तू मेरे खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएगी, मुँह नहीं खोलेगी, गुलामी को बर्दाश्त करेगी। मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाहे मैं मार-पीट करूँ, चाहे मैं हिंसा करूँ, चाहे मैं तानाशाही करूँ, तू अपना मुँह नहीं खोलेगी। तू मेरे हर एक चीज़ को बर्दाश्त करेगी, तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी मैं इन औलादों को पालूँगा। और अगर तूने इसके लिए ना कहा, तो ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा, तुझे तो मैं जितना बदनाम करूँगा वो करूँगा ही। इन औलादों की ज़िंदगी भी मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगा। और उस माँ ने अपने सारे दुखों को पीते हुए, अपने साँस को रोकते हुए, अपने आत्मसम्मान को खोते हुए, अपने वजूद को, अपने स्वाभिमान को सबको ताक पे रखते हुए तुम्हारे परवरिश के लिए तुम्हारे पिता की गुलामी स्वीकार की, उसकी बदतमीजियाँ, उसके घटियापना को स्वीकार किया और ये सोच के कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन जाए, मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान बन जाए, इसलिए वो समझौते पे समझौता करती रही उस जानवर के साथ। लेकिन इस डर की वजह से कि मेरे जुल्म ना सहन करने की वजह से या मेरे अपने लिए आवाज़ उठाने की वजह से कहीं बात मेरे बच्चों पर ना आ जाए, वो माँ चुपचाप सहन करती रही, सब कुछ सँभालती रही। उसने अपनी साँस नहीं निकाली और सब चीज़ों को सहन करती गई, मरती गई, कुढ़ती गई, पर तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दिया। और कितने बदतमीज़ बेटे हो तुम कि तुमने सब कुछ देखते हुए भी अपने बाप को आई लव यू बोला।
उसी बाप को जिसने तुम्हारी माँ की ज़िंदगी नर्क बना दी, बद से बदतर बना दी। तुम बदतमीज़ हो, तुम स्वार्थी हो, तुम प्यार कर ही नहीं सकते, तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। अब थोड़ी बात बहन की कर लेते हैं। जानते हो जिस पिता को तुमने आई लव यू लिखा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उस पिता ने तुम्हारी बहनों के साथ क्या किया? उसने तुम्हारी कई बहनों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। भ्रूण हत्या के तहत उसको पहले ही मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और जो आप आई उनके हर अधिकार छीन लिए गए। उनको पढ़ने से रोका गया, उनको हंसने से रोका गया, बोलने से रोका गया, अपनी मर्जी से जीने से रोका गया, गली मोहल्ले में निकलने से रोका गया, अपनी बात रखने से रोका गया, अपने हिसाब के कपड़े पहनने से रोका गया, अपने हिसाब से शादी करने से रोका गया, अपने हिसाब से जिंदगी जीने से रोका गया, और थमा दिया गया चौका बर्तन। जिन बहनों ने लड़ाई करके पढ़ाई के लिए आवाज उठाई और थोड़ा आगे बढ़ी पढ़ के, उन बहनों को पीटा भी गया, मेंटली हैरेस भी किया गया, फिजिकली हैरेस भी किया गया, और कहीं ना कहीं उन बहनों को उस पिता के द्वारा चाहे तो बलात्कार करने की कोशिश की गई, या कहीं ना कहीं उसका बलात्कार कर भी दिया गया। उस पिता को तुमने बोला आई लव यू। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जिस पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसी पिता ने तुम्हारे बहन के साथ इतना दोगला नियत कैसे निभाया, इतना दोगलापन कैसे किया, तुम्हारे साथ इतना प्यार मोहब्बत और तुम्हारी बहन के साथ इतना अन्याय कैसे किया? अगर तुम ये सोचते तो तुम अपने पिता से सवाल पूछते, या खुद से सवाल पूछते कि क्या ये मेरे बाप ने सही किया, और उस बहन के अधिकारों की रक्षा के लिए, उस बहन की रक्षा के लिए तुमने अगर सोचा होता या विचार किया होता, तो तुम अपने बहन के लिए लड़ते, उसके लिए आवाज़ उठाते, उसके मानसिक स्थिति को समझते और उसके बारे में सोचते, उसके अधिकारों की रक्षा करते, इंसानियत प्रेमी और न्याय प्रेमी बनते, ना कि उसके अधिकारों को तुम भी अपने कंट्रोल में करते और झूठ और मक्कारी के जाल में फंसकर अपने पिता को आई लव यू बोलते। खैर, इसमें मैं तुम्हें क्या ही दोष दूँ, तुम तो वही बने जो तुमने मर्दों को बनते हुए देखा है, या तुम्हें जो बनाया गया है तुम वही बने। कभी गहराई में जाके खुद से विचार करते तो शायद न्याय, नेकी, प्रेम, करुणा, मानवता, ये सब चीज़ों को समझ पाते। लेकिन तुम समझोगे भी कैसे, क्योंकि समाज में ना तो इस तरह से कोई समझाने वाला है और ना खुद विचारक है कोई जो खुद से विचार करके उन चीज़ों को समझे। इस समाज ने हमेशा से औरतों के अधिकार छीने हैं। पिता ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर पितृसत्ता को भोगा है। तुम्हारे पिता ने पहले भोगा और अब तुम भोग रहे हो। पहले अपनी माँ से भोगा, फिर बहन से भी भोगा होगा, फिर बीवी से भोग रहे हो, कभी बेटी से भोगोगे, और इसी तरह से भोगते भोगते तुम्हारी ज़िंदगी का अंतिम टाइम आता है और तुम भोगते भोगते मरते हो। लेकिन किसी ने भी औरतों के बारे में नहीं सोचा, उसके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा, न्याय के बारे में नहीं सोचा। खैर, हजारों बेटियों के अधिकार पिता के द्वारा और भाइयों के द्वारा छीन लिए गए। उनको ब्याह करके, दान करके और दहेज दे करके घर से भगा दिए गए और प्रॉपर्टी राइट दे दिया गया बेटों को। तो उन बेटों के लिए पिता कैसे महान नहीं होगा, जिन बेटों के लिए उसने अपनी बेटी का और पत्नी का दोनों का अधिकार छीन करके अपने बेटों को दे दिया। अपने बेटों को शान से और सुख सुविधा से पूर्ण जिंदगी जीने के लिए उन्होंने स्त्री का भोग करना सिखाया। उन बेटों के लिए पिता महान कैसे नहीं होंगे? मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, कितनी अजीब सी बातें कर रही हूँ, दुनिया जमाने से बाहर। जो बात दुनिया में कोई नहीं करता मैं वो बात कर रही हूँ। खैर, जो भी हो, बोल तो सच रही हूँ ना, और सच में हमेशा बोलती रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े।